नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए एक दुखद विमान हादसे की। जी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो लंदन गैटविक जा रही थी, ये बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था और ये उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया। हमारे पास इस पर कुछ स्रोत हैं, जैसे अहमदाबाद विमान त्रासदी, एक चमत्कारिक बचाव के अंश और कुछ समाचार लेख। आज हम इन्हीं की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। हाँ, कोशिश यही है कि समझें कि असल में हुआ क्या था, जांच कहाँ तक पहुंची है और वो जो एक यात्री बचा उसकी कहानी क्या है और इसका असर क्या हुआ। शुरुआत इसी बात से करते हैं कि विमान में कुल कितने लोग थे। शायद 240 से ज्यादा। हाँ, कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और जैसा आपने कहा, बचा सिर्फ एक। तो ये हादसा हुआ कब? मतलब उड़ान भरने की कितनी देर बाद? बस फौरन बाद ही। जैसे ही विमान ने सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी, कुछ ही सेकंड में सिग्नल चला गया। और ऊंचाई? कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाया था? बहुत ही कम, मुश्किल से 625 फीट तक। और सोचिए, ये गिरा कहाँ? हाँ, ये तो शायद किसी रिहायशी इलाके में गिरा था। जी, अहमदाबाद के मेगानी नगर इलाके में, सीधे बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। अरे बाप रे, हॉस्टल पर? हाँ, जो खबरें हैं उनमें बताया गया है कि कैसे एक भीषण आग का गोला बन गया, चारों तरफ घना काला धुआं फैल गया। मंजर बहुत भयानक था। तो जाहिर है जमीन पर भी नुकसान हुआ होगा। बहुत ज्यादा। विमान में तो 241 लोगों की जान गई ही, जमीन पर भी कम से कम 38 मौतें हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये वो लोग थे जो हॉस्टल में या आसपास थे। इतनी बड़ी तबाही, लेकिन इसी सबके बीच वो एक बचने वाले की कहानी है। हाँ, विश्वास कुमार रमेश, 40 साल के ब्रिटिश नागरिक। उनको कहाँ और कैसे पाया गया? मतलब ये अपने आप में एक अजूबा लगता है। बिल्कुल, उन्हें सीट 11A के पास मलबे से बाहर निकलते हुए देखा गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई थीं। सिर्फ मामूली चोटें इतने बड़े हादसे में? ये तो सच में चमत्कार है तो। हालांकि उनके लिए ये एक दोहरा सदमा था। वो असल में भारत अपने परिवार से मिलने आए थे और इसी हादसे में उनके भाई की भी मौत हो गई। ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। अच्छा, हादसे की वजह जांच में कुछ पता चला? देखिए, जांच तो अभी चल रही है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स के हिसाब से लगता है कि इंजन में कोई गंभीर खराबी आई थी। इंजन में खराबी? हाँ, और एक संभावना ये भी है कि शायद टेक ऑफ के फौरन बाद कोई पक्षी टकरा गया हो। शायद दोनों इंजन पर असर हुआ, लेकिन अभी पुष्टि होनी बाकी है। और जो हमारी एविएशन अथॉरिटी है, DGCA, उन्होंने क्या किया? DGCA ने फौरन एक्शन लिया। जितने भी इसी तरह के बोइंग 787 विमान हैं, उनकी जांच के आदेश दिए हैं। और अच्छी बात यह है कि विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। अच्छा, ब्लैक बॉक्स मिल गया? तो उससे काफी कुछ साफ हो जाएगा ना? जी हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों से ही अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। इस जांच का असर दूसरी फ्लाइट्स पर भी पड़ा होगा? हाँ, पड़ा। सुरक्षा कारणों से 17 जून को जो एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट जानी थी अहमदाबाद से लंदन, AI-159, उसे रद्द करना पड़ा। यात्रियों को परेशानी हुई होगी। हाँ, लेकिन एयर इंडिया ने उनके लिए होटल, रिफंड या फिर दूसरी फ्लाइट में बुकिंग वगैरह का इंतजाम किया था। और जो पीड़ित थे, मतलब शवों की पहचान, वो प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची? वो बहुत मुश्किल काम था। 17 जून तक जो जानकारी थी उसके मुताबिक DNA जांच से करीब 125 शवों की पहचान हो पाई थी। और उनमें से 83 परिवारों को सौंप भी दिया गए थे। जी, लेकिन ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है। बहुत लंबी और दुखद प्रक्रिया है ये। इस हादसे ने यकीनन पूरे देश को हिला दिया होगा। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें गायिका रागेश्वरी लुम्बा का भी जिक्र है। वो क्या किस्सा है? हाँ, वो एक मानवीय पहलू है इस त्रासदी का। रागेश्वरी ने बताया था कि कैसे इस खबर को सुनकर उनके जानने वाले 2 जोड़े जो तलाक लेने की सोच रहे थे, उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। अच्छा, मतलब इस हादसे की वजह से? हाँ, उन्हें शायद रिश्तों और जिंदगी की क्षणभंगुरता का एहसास हुआ। ये दिखाता है कि कैसे ऐसी बड़ी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये जानना भी अहम है कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के लिए शायद पहला ऐसा हादसा था। जी हाँ, बिल्कुल। ये इस मॉडल का पहला घातक हादसा था
और पहली बार ऐसा हुआ कि विमान पूरी तरह नष्ट हो गया, जिसे एविएशन की भाषा में हल लॉस कहते हैं। यानी विमान इतना बर्बाद हो गया कि मरम्मत लायक ही नहीं बचा। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक भयानक त्रासदी है जिसमें एक अविश्वसनीय बचाव की कहानी भी है। जांच अभी चल रही है और इसका मानवीय पहलू भी बहुत गहरा है। बिल्कुल। और जाते जाते शायद एक सवाल हम सबके लिए छोड़ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी तबाही के बीच कोई एक इंसान इस तरह बच जाता है, तो क्या ये किस्मत या संयोग पर हमारे नजरिए को कुछ बदलता है? ये सोचने वाली बात है। शायद ये उसी जीवन की क्षणभंगुरता वाले विचार से जुड़ता है जिसका जिक्र हमने पहले किया।